गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लांट्स का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज़ फ्लावर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और बहुत ही ब्राइट और कलरफुल पार्ट होता है। तो व्हाट इज़ द फ्लावर? द ब्राइट एंड एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। द ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। बहुत ही सुंदर, आकर्षक और रंग बिरंगा भाग होता है ये फूल। आप किसी पौधे की तरफ या किसी प्लांट की तरफ कब आकर्षित होते हो? जब उसके बहुत सुंदर सुंदर फूल आप देखते हो दूर से, तो उसके रंग को देखकर आप उस पौधे की तरफ जाते हो, आकर्षित होते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, जिसकी वजह से हम उस प्लांट की तरफ आकर्षित होते हैं। और हमारी तरह ही जो हनी बीज या बटरफ्लाइज है, ये भी प्लांट्स की तरफ इसलिए खींचे आते हैं क्योंकि इनका जो फूल होता है बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। आज हम इस फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक हिबिस्कस का फ्लावर दिखाई दे रहा है। हिबिस्कस का फ्लावर बहुत ही आम होता है। आपको किसी भी बगीचे में या किसी भी घर के आंगन में ये फ्लावर, इसके पौधे दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे। आप इस फ्लावर का ठीक से निरीक्षण कर सकते हो। हिबिस्कस के अलावा आप बाकी किसी भी फ्लावर का निरीक्षण कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हिबिस्कस का फ्लावर इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। आइए देखते हैं इस फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। फ्लावर्स may have a long or short stalk called pedicle. Flowers may have a long or short stalk called pedicle. फ्लावर्स को एक छोटा या बड़ा एक डंडल होता है, डंठल होता है, जिसे कहा जाता है पेडिकल। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहा जाता है पेडिकल। ये पेडिकल है जिससे फ्लावर स्टेम को जॉइन होता है, वो पेडिकल होता है। आपका अगर ये फूल है तो इस फूल को ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं पेडिकल। Another end of the pedicle is expand and solemn. It is called receptacle. Another end of the pedicle is expand and solemn. It is called receptacle. ये जो पेडिकल है आपका, इस पेडिकल का ये जो फूला हुआ भाग देख रहे हो ना, एक्सपांड और फूला हुआ भाग सॉलो, इसे कहा जाता है रिसेप्टिकल। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल को पेटल्स और बाकी के जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो उस पर स्थिर होते हैं, उसके सपोर्ट से वो खड़े होते हैं। ये जो आपका पेडिकल है, इसके ऊपर ये सोलो रिसेप्टिकल होता है और इस रिसेप्टिकल को ही पेटल्स और बाकी के पार्ट्स अटैच होते हैं। दोबारा एक बार पढ़ते हैं। फ्लावर्स में हैव लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिकल्स। फूलों को बड़े या छोटे आकार का एक डंठल होता है, उसे कहते हैं पेडिकल। Another end of the pedicle is expand and solemn. It is called receptacle. डंठल का दूसरा सिरा जो होता है वो तने से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, और ये थोड़ा सा फूला हुआ और फैला हुआ होता है। इसे कहा जाता है receptacle. Petals and the other parts of the flower are supported on the receptacle. फूलों के जो पंखुड़ियाँ होती हैं,
जिसे पेटल्स कहा जाता है, और बाकी का भाग इस रिसेप्टिकल पर स्थिर होता है, रिसेप्टिकल के आधार से खड़ा होता है। ये देखिए आपका जो हिबिस्कस है, इस हिबिस्कस का ये हमने वर्टिकल सेक्शन लिया है, खड़ा भाग लिया है। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये है आपका पेडिकल, दिख रहा है आपको? इसे कहा जाता है पेडिकल। ये है आपका डंठल, और ये जो है ये है आपका रिसेप्टिकल। इस रिसेप्टिकल को, ये आपके पेटल्स, ये है पेटल्स, इनको कहते हैं पेटल्स। जो रंग बिरंगा भाग होता है ना, उसे कहते हैं पेटल्स। ये पेटल्स इस रिसेप्टिकल पर जॉइन होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब हम एक एक करके बाकी के भागों के बारे में भी पढ़ेंगे। पेडिकल के बारे में हमने देखा कि पेडिकल क्या होता है। ये ऐसा पोर्शन है जो फ्लावर को स्टेम से जॉइन करता है। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पर ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, इसे कहते हैं कैलिक्स। जब आपका फूल बर्ड के फॉर्म में होता है, यानी कि कली के फॉर्म में होता है, तब ये कैलिक्स उसको कवर करता है। जब फूल बर्ड के फॉर्म में होता है तब एक कैलिक्स उसको सपोर्ट करता है, उसे कवर करता है, ताकि अंदर का जो नाजुक भाग है उसे डैमेज ना पहुंचे। और जैसे ही फूल कैलिक्स में से बाहर आता है, ये जो पोर्शन है ग्रीन कलर का कैलिक्स, ये फूल के नीचे उसे सपोर्ट के लिए रहता है। देखिए, आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का कैलिक्स दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। The bird calyx. What is calyx? In the bird condition, the petals are covered by leaf-like parts called sepals, which are green in color. They form the calyx. ये सेपल्स जो होते हैं, इनको ही कैलेक्स कहा जाता है। ये आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का पार्ट, इट इज कॉल्ड कैलेक्स। Now, what is corolla? This is made up of colorful parts called petals. ये जो आप देख रहे हो पेटल का जो भाग है, ये जो आपके पेटल्स होते हैं पिंक कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के, ये पेटल्स का सब पूरे पेटल्स को मिलाकर जो पार्ट बनता है उसे कहते हैं करोला। ऑब्जर्व द शेप, color and smell of the corolla of various flowers like the rose, hibiscus, mogra, कन्हेर, टगर। अलग अलग फूलों के आप करोला को ऑब्जर्व करो, उनकी शेप देखो, उनका कलर देखो, उनके स्मेल को आप ऑब्जर्व करो। सभी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, सभी के अलग अलग प्रकार के शेप्स होते हैं, कलर होते हैं। ये करोला जो होता है, ये पार्ट बहुत ही कलरफुल होता है और आकर्षक होता है। इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? करोला। नेक्स्ट, इसके बाद है एंड्रोशियम। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कि जो फूल जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए काम में आता है, ये रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो इसलिए
फूल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम कहेंगे एंड्रोशियम, ये जो एंड्रोशियम होता है आप देख सकते हो, ये आपका फूल है। इस फूल में यहाँ पर आप जो ये पार्ट देख रहे हो येलो कलर का, क्या आप इस पार्ट को देख सकते हो? ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, यानी आपका जो ये स्टेम है, ये जो आपका एंड्रोशियम है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये है आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज the male reproductive part of the flower. It consists of stamens. Each stamen is made up of anther and filament. ये जो स्टेमन है यहाँ पे देख रहे हो आप इसको, इस पे ये एंथर होते हैं और फिलामेंट्स होते हैं। एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये किससे बना हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स। ईच स्टेमन्स इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट्स। इसके बाद है गाइनोशियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दोबारा सुनो, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। This is made up of carpels. A carpels consist of stigma, style and ovary. ये है आपका कार्पस। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको अंदर से ये लंबा भाग, ये है स्टिग्मा। ये ऊपर जो रेड रेड दिख रहा है ये स्टिग्मा है। कार्पल्स में स्टिग्मा, स्टाइल और ये नीचे आके देखोगे आप, इधर है ओवरी। ये ओवरी का भाग है, आप देख सकते हो ठीक से। ये देखिए आपका ये भाग कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये है स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल। ये जो जहाँ पर स्टिग्मा जुड़ा हुआ है वो, और नीचे का भाग होता है ओवरी। ठीक है, इस प्रकार से गाइनोशियम का पार्ट होता है। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप आपके आसपास के जो भी आपको फूल दिखाई देंगे, आप उन फूलों को लेकर उन भागों को ठीक से देख सकते हो। ये देखो, जो भी हमने पढ़ा उसको दोबारा मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। कैलेक्स, इन द बड कंडीशन the petals are covered by leaf-like parts called sepals, which are green in color. They form calyx. They form the calyx. Corolla. This is made up of colorful parts called petals. Observe the shape, color, and the smell of the corolla of various flowers like the rose, chrysanthemum, hibiscus, mogra, kaneer, tugger, etc. Androecium. This is the male reproductive part of the flower. It consists of stamens. Each stamen is made up of anther and filament. Gynoecium. This is the female reproductive part of the flower. This is made up of carpels. The carpel consists of stigma, style and ovary. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप जो फ्लावर के बारे में आपको पढ़ाया गया है उसको दोबारा एक बार ध्यान से पढ़ो, समझो और फ्लावर का जो डायग्राम है वो अपनी नोटबुक में निकालो और कोशिश करो कि आपके आसपास जो भी फ्लावर आपको दिखाई दे
आप उसके पार्ट्स को ठीक से ऑब्जर्व कर सको। धन्यवाद।